अरे, ये तो त्रिशा है, मिसेस कपूर ने कहा। हाँ, त्रिशा ही तो है, मिसेस खुराना ने हामी भरी। है तो त्रिशा, पर है बड़ी निर्लज। अभी दिन ही कितने हुए, मैडम तो बन डन के फिर चल दी। कोई और लड़की होती तो इस जिंदगी और जहां को अलविदा कर चुकी होती। इज्जत लुटने की पीड़ा और बदनामी का बोझ लिए कोई लड़की भी कैसे जी सकती है? कोई लड़की नहीं मिसेस खुराना, शर्म और इज्जत वाली लड़की। हाँ मिसेस कपूर, इस बेशर्म त्रिशा को देखकर अब तो यही कहना पड़ेगा, मिसेस खुराना ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जैसे ही त्रिशा करीब पहुंची, मिसेस खुराना ने बातें घुमाते हुए कहा, अरे त्रिशा, कैसी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आंटी, मैं ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो चुकी हूँ, सो लौटते हुए बात करूंगी। कहते हुए त्रिशा ने कदम आगे बढ़ा दिए। मिसेस खुराना और कपूर की बातें उसके कानों पर पड़ी थी, किंतु त्रिशा ने मन के घावों को खुला नहीं छोड़ा था कि कोई उस पर सहानुभूति के दो फाहे रख दे। 3 ही दिन पहले उसी राह पर ऑफिस से लौटते 3 नर पिशाचों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर छोड़ दिया था। आज वो उसी राह चलकर ऑफिस जा रही थी, बेफिक्र, बेपरवाह। शिकारी कुत्ते राहों में भोग सकते हैं, पर राह खत्म नहीं कर सकते। ख्वाबों के पांवों में दांत गड़ा सकते हैं, पर मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकते। कोशिशों के पंख नोच सकते हैं, पर उम्मीदों की उड़ान चबा नहीं सकते। पुरुष से ऊपर स्त्री का अस्तित्व इस समाज को स्वीकार्य ही नहीं होता। मिटकर मरना या मरकर मिटना त्रिशा के अस्तित्व का अब यही नीति थी। त्रिशा के लिए सब कुछ सामान्य हो चुका था। ऑफिस पहुंचने पर बॉस ने कहा, त्रिशा कुछ दिन और आराम कर लिए होती। जवाब में त्रिशा ने कहा, मैं ऑफिस काम करने आई हूँ, सहानुभूति बटोरने नहीं, सो प्लीज नो सिंपैथी। त्रिशा की बातें तो सब सुन चुके थे, किंतु अब ऑफिस में उसे कोई मान मर्दित मानने लगा था, तो कोई उसे नीचा दिखाना चाहता था। कोई कह रहा था रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो कोई त्रिशा के बारे में गंदी बातें बना रहा था। एक ने कहा, हाय जल गए जलने वाले, अब राख में क्या रखा है। तो तीसरे ने कहा, जज्बात यूं ही बयां होते हैं, मुकद्दर की बात है, बलात्कारियों का नाम तो यूं ही बदनाम है, वरना जिंदगी का असली मजा तो यही लुटने में है। दिन थक चुका था, सो सुस्त कदमों में वो अपने बसेरे में चल दिया। त्रिशा ऑफिस से निकलकर सीधे सड़क पर आ गई। कुछ कदम चलकर उसने फुटपाथ के किनारे खड़े बूढ़े दुकानदार से रोजाना की तरह आइसक्रीम का कोन लिया और खाया। मम्मी पापा का फेवरेट बटर स्कॉच का छोटा पैकेट लिया और गाते गुनगुनाते घर को चल दी। त्रिशा के आत्महत्या करने या सह परिवार गली मोहल्ला छोड़कर चले जाने जैसी खबरों का इंतजार करने वाले पड़ोसियों के कलेजे फट चुके थे। त्रिशा ने घर आते ही उदासी और हताशा को घर के बाहर का रास्ता दिखाया। माँ बाप और खुद के लिए 3 कटोरी आइसक्रीम निकाल ले ली और एक माँ के हाथ में एक पिता के हाथ में देने लगी, तो सिर और हाथ एक साथ हिलाते हुए पिताजी ने कहा, ना, मुझसे तो ना खाया जाएगा। गला रूंध गया, आंखें डबडबाई, हृदय अवस्था की पीड़ा से पीड़ा हो गया। मेरे मर जाने से अगर आपकी पीड़ा कम हो सके तो मैं सुसाइड कर लूं। त्रिशा के नीचे पर माँ बाप का कलेजा कांप गया। तुझबन जिक्र मैं क्या करूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, असहाय होकर पिताजी ने कहा। अर्ध खुली खिड़की से 11 वर्षीय पड़ोसी नीमा सेमी आंखों से त्रिशा की ओर एकटक देखी जा रही थी। 4 दिन पहले तक वह त्रिशा की बेस्ट फ्रेंड थी, पर इन 4 दिनों में वह त्रिशा को एक बार भी नहीं मिली, या यूं कहे कि उसे मिलने ही नहीं दिया गया। नजर पड़ते ही त्रिशा ने उसे इशारे से बुलाया, तो वह आंखों में पाबंदी लिए पास चली आई। कैसी हो? त्रिशा ने पूछा। अच्छी हूँ। आई क्यों नहीं इतने दिन? मम्मी ने आने नहीं दिया, और कहते ही अपराध का बोझ से वो गिर गई। एक बात पूछूं त्रिशा दी? नीमा ने बोला। हाँ पूछो। क्या तुम पर रेप हुआ है? हाँ हुआ है। क्या होता है रेप? जब किसी बात का जवाब सहज देना संभव ना हो तो बात को गोल गोल घुमाना पड़ता है। त्रिशा एक खुले समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी चाहती थी, जहाँ कुछ भी वर्जित और लुकाव छुपाव ना हो,
उसने नीमा के उत्तर में कहा, जब कोई पुरुष किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् उसके मनोभावों पर चोट करता है, उसके शरीर पर जख्म कर देता है, उसके यौनांग पर हिंसा करता है, उसे रेप कहते हैं। तुम्हारा जख्म कहाँ है? नीमा ने पूछा। मैंने उसे फेंक दिया, त्रिशा बोली। कहा? वही जहाँ संवेदना नहीं होती। तो क्या मेरा भी रेप होगा? नीमा ने पूछा। त्रिशा ने शीघ्रता से अपनी अंगुलियों को नीमा के होठों पर रख दिया। जिन सवालों के जवाब नहीं होते उन्हें यूं ही लबों पर दफन कर दिया जाता है। आज न्यूज चैनल भी बोल पड़े थे। जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था तब त्रिशा भी अन्य महिलाओं के साथ कैंडल मार्च में शामिल हो चुकी थी और आज उसके साथ भी ये सब हो चुका था। कैंडल मार्च से क्या मिलता है? केवल आश्वासनों की चुनरी ओढ़ लेने से कोई स्त्री सुरक्षित नहीं हो जाती। टीवी चैनल पर बैठकर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ विवेचना कर रहे समाज में बढ़ते यौन अपराधों का एक धर्मशास्त्री जिस पर कालांतर में बलात्कार का केस चला, वह टीवी पर महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा खींच चुका था। राजनीतिक लोग कहते हैं, घर की इज्जत दिन ढले सड़कों पर घूमेगी तो लूटने का भय तो रहेगा। ऐसा बहुत कुछ कहकर उन्होंने त्रिशा पर कीचड़ उछाला था। एक धर्मशास्त्री ने कहा था, फैशन के मद में आकर लड़कियां इतने छोटे उत्तेजक और कामोद्दीपक कपड़े पहनती है कि लड़कों के मन में विकार पैदा हो जाता है और वो अपने आप से नियंत्रण खो बैठते हैं। ऐसे कई बातों से पक चुके त्रिशा के पिता ने टीवी बंद कर दिया। रविवार का दिन तो होता है औपचारिकता निभाने का। कोई फूल लेके आता है तो कोई फ्रूट्स, कोई मशवरा देने आता है तो कोई सहानुभूति। इसी में महिलाओं का एक झुंड ने त्रिशा के घर पर दस्तक दी। घर में साफ सफाई करते देख त्रिशा को मिसेस सिंह बोली, अरे हाय हाय, क्या हार कर डाला दरिंदों ने, फूल सी बच्ची को जिंदा लाश बना दिया। इस मिसेस कपूर सिंह की बातों में हामी भरते हुए परिस्थिति को और खराब बताते हुए बोली, मान मर्यादा इज्जत ख्वाब खुशियां सब कुछ तो लूट लिया वेश्यों ने, फिर बचा ही क्या? जान भी ले जाते कमीने तो लड़की यूं तड़पती ना। ऐसे हादसों के पश्चात मौत ही सुकून देती है, जिंदगी तो पल प्रतिपल और भी भयावह हो जाती है। मिसेस खत्री फुसफुसाई। बलात्कारिता होने के बाद त्रिशा का यूं ऑफिस जाना, हंसना, यूं सड़कों पर घूमना ठीक नहीं, मिसेस कपूर बोली। महिला मंडल के सहानुभूति में जहर था। त्रिशा के माता पिता सर नीचे करते हुए सुन रहे थे। त्रिशा के कान पर महिला मंडल के स्वर सुनाई पड़े। वैसे ही उसके सब्र का बांध फूट गया और वो अंदर दंदनाती हुई आई और आवेग में बोल पड़ी, नहीं हूँ मैं जिंदा लाश। लाश और जिंदगी एक साथ कैसे हो सकती है? मुझे तो सड़न की बू आप लोगों की दिमाग से आ रही है। मेरा बलात्कार हुआ है इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अपराधी हूँ। अरे अपराधी तो वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ये किया। फिर मैं सजा खुद को क्यों दूं? क्यों मैं ना हंसूं? क्यों ना बोलूं? क्यों ना घूमूं? क्यों ना जियो? इस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसी में त्रिशा की मां ने त्रिशा के कंधे पर हाथ रखा। ये रुकने का नहीं, हौसला बढ़ाने का संबल था। त्रिशा फिर बोली, कोई हादसा मुझसे मेरी खुशियां नहीं छीन सकता, मेरी जिंदगी मेरे सपने नहीं छीन सकता, मुझसे मेरी उमंगें नहीं छीन सकता। कोई गलती कोई गुनाह मैंने नहीं किया, बल्कि गलत तो मेरे साथ हुआ है। सजा अपराधी के बदले मैं खुद को दूं, ऐसी अपेक्षा आप लोग मुझसे करते हैं। वास्तव में कितने मूर्ख हैं आप सब। त्रिशा ने बलात्कृता की वो इमेज तोड़ दी जो पुरुषवादी समाज ने बनाई थी, जिसे बार बार परोसकर समाचार मीडिया लोगों के मन की भित्तियों पर साबित आरोपित करता रहा है। इस पर मिस खत्री ने फिर कटुता भरे शब्द बोले, बलात्कार से स्त्री का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इस पर त्रिशा ने उन्हें जवाब दिया, बलात्कार स्त्री के आत्मसम्मान पर की गई हिंसा है और कुछ नहीं। रही बात अस्तित्व की, तो मेरा अस्तित्व कोई बलात्कारी नहीं कुचल सकता। वो स्वयं हाशिए पर खड़ा ऐसा शख्स है जो स्वयं अपनी वजूद की लड़ाई हार चुका है, जिसकी मनोवृत्तियां विकृत एवं विभत्स हो चुकी है। निर्ममता, विभत्सता, हिंसा जिसकी संतुष्टि का स्रोत है, वो भला क्या रोंदेगा किसी का अस्तित्व? न तो यौनांग कोई खजाना है और ना ही बलात्कारी कोई डकैत। फिर लूटने लुटाने की बात का क्या औचित्य? इज्जत अगर स्त्री के यौनांग होते हैं तो आप सब भी रोज लूटती है।
अपने ही पतियों द्वारा। यदि स्त्री यौनांगों पर हिंसा से इज्जत लुटती है तो हर पुरुष बलात्कारी है, हर पुरुष लुटेरा है। त्रिशा की बातों से महिला मंडली सन्नाटे में डूब गई। त्रिशा आवेग में आकर आगे बोल पड़ी, समझौता करके ठहर जाना मेरी प्रकृति नहीं है। मैं 19वीं सदी की अबला नारी नहीं हूँ जो झूठ मूठ की इज्जत के नाम पर निरपराधी मर जाया करती थी। मैं 21वीं सदी की सशक्त महिला हूँ। मैं लड़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। कोई बंदिशें मेरी बेड़ी नहीं बन सकती और ना ही कोई हादसा मेरी नियति। त्रिशा के घर जहर उबल रहा महिला मंडल हार गया था और एक एक करके घर के बाहर जाने लगा था। उसी रात डिनर टेबल पर बैठे पिता का मन अभी भी गीला था। पेट लेते हुए मन की बात बोलते हैं। और रिश्तेदार ठीक कह रहे थे, दुश्मन किसके नहीं होते। हम एक घर बेचकर कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। कितने घर बेचोगे पापा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब साफ है पापा, जहाँ भी घर लेंगे वैसी नहीं होंगे क्या इसकी गारंटी है? और यह रहते हुए तुम्हें कौन ब्याहेगा? लड़की के जीवन का अंतिम ध्येय ब्याह तो नहीं होना चाहिए पापा। वैसे भी घर बदल लेने से दोस्त परिवार रिश्तेदार तो नहीं बदल जाएंगे ना, फिर भी घर छोड़कर कहीं और बसने का क्या औचित्य। ये घर माँ का सपना है, कहीं अरमान छुपे हैं इस घर में। हमारी स्मृतियाँ सब कुछ है इस घर में। हमारे पुरखों के आशीर्वाद है, पड़ोसियों का साथ औदार्य है, मेरी बचपन की किलकारियाँ है, माँ के गहने और आपका भविष्य निधि दिया है इस घर के लिए। क्या क्या छोड़ेंगे पापा? इसका जवाब नहीं था पिता के पास। सब उलझने सुलझ चुकी थी। भला अब घुटन का क्या काम? उन्होंने उठकर सारी खिड़कियां खोल दी। त्रिशा की आंखें चमक उठी। उसे नया रास्ता मिल चुका था। पिता के दिल को सुकून दे गई बातें। दूसरा दिन त्रिशा ने फिर से नई जिंदगी जीना शुरू कर दी। उसके लिए ये नया सवेरा था और हमारे लिए भी सीख का एक नया सवेरा है। दोस्तों, त्रिशा के निर्णय के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इज्जत लूटने के बाद किसी लड़की का आत्महत्या करना योग्य है? आपका मत कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि हर लड़की को जीने की राह मिल जाए। अगली कहानी तक गुड बाय दोस्तों।